नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो या फिर दूसरे अलग राज्य, यानी जो ये इलाके हैं, इन इलाकों में खाप का बड़ा महत्व होता है। और पश्चिम यूपी का मुजफ्फरनगर जिला और वहीं सोरम ऐतिहासिक गांव, जब यहाँ की पंचायत होती है तो इसकी चर्चा दूर दराज तक होती है। देशों में हर जगह इसका जिक्र किया जाता है। ये इसलिए भी महत्व इसका बढ़ जाता है क्योंकि ये 7वीं बड़ी पंचायत सरुखाप पंचायत यहाँ सोरम में 16, 17 और 18 यानी 3 दिनों तक बड़ी पंचायत होगी। और इसमें उत्तर प्रदेश नहीं, हरियाणा बल्कि और यहाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और अलग अलग राज्यों के लोग, खाप के जिम्मेदार लोग, खाप के तमाम जो मानने वाले लोग हैं वो यहाँ पर हिस्सा लेने पहुँचेंगे। इसका मकसद है जो कुरीतियां है समाज में उनको दूर किया जाए। लेकिन यहाँ ये खाप पंचायत जब हो रही है, इसकी सफाई, साफ सफाई तैयारियां जहाँ हो रही है, दूसरी तरफ गठवाला खाप की ओर से एक बयान आता है, उसमें यह कहा जाता है कि वो इस सरुखाप पंचायत का विरोध करेंगे। लेकिन बात तमाम करेंगे, उससे पहले तैयारी क्या क्या है वो भी एक बार दिखाते हैं। दरअसल जो यहाँ साफ सफाई है वो ग्राम वासियों की तरफ से चल रही है। और ये यहाँ पर जो वैदिक इंटर कॉलेज सोरम का है, इसके बाहर यहाँ करीब 20 बीघा से ज़्यादा की ये ज़मीन होगी जहाँ पर ये ग्राउंड तैयार किया गया है। और इस ग्राउंड में यहाँ टेंट पूरा लगाया जाएगा, यानी बड़ी एक तैयारी होगी। और इस तैयारी को करने के लिए गाँव वासी लगे हुए हैं। 16, 17, 18 यानी 3 दिन जब ये कार्यक्रम चलेगा और 11 तारीख से ही, इससे पहले भी कई दिनों से कार्यक्रम की तैयारियां यहाँ लगातार की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कितना भव्य यहाँ कार्यक्रम होने जा रहा है। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गांव के तमाम लोग लगे हुए हैं और तमाम चर्चाएं चल रही है। राकेश टिकैत का बयान आया, उन्होंने इस पंचायत के एक तरह से सोशल मीडिया पर घोषणा भी की और तमाम बातचीत, चर्चा एक तरह से शुरू हो गई। लेकिन इसकी रूपरेखा आपसे समझेंगे, थोड़ा सा आप बताइए, आप लोग किस तरह से बना रहे हैं? देखो, ये आज़ादी के बाद की 7वीं पंचायत है, विशाल पंचायत होगी। बहुत बड़ी संभावना है, बहुत बड़ी तादाद में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सभी राज्यों से बहुत बड़ी तादाद में लोग आएंगे। खापों के सभी चौधरी आएंगे, थंबेदार आएंगे। इसके लिए 40-50 बीघे ज़मीन खाली कराई गई। टेंट आज शाम से लगने शुरू हो जाएंगे। गांव में एक दिवाली जैसा माहौल है। हर घर में तैयारी है। किसी भी घर में आप जाओगे, खाना मिलेगा, पानी, लेटने बैठने सोने की, ठंड का माहौल है, सब व्यवस्थाएं पूर्णतः तैयार है। वैसे तो इसमें जिम्मेदारी मेन सोरम और बालान खाप की है, लेकिन इसमें सारा क्षेत्र लगभग सभी, इसमें संभावना है कि 150 के भंडारे के आसपास इस गांव में बाहर से भी आ रहे और पूरे गांव में और बालान खाप में से भंडारे आ रहे और लोग बाग बड़े उमास है, बड़े उत्सुक से अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे। जिस पे ग्राउंड की जिम्मेदारी है वो ग्राउंड तैयार करवाने में है, जिस पे सफाई की है, जिस पे वॉलंटियरों की है, या खापों के चौधरी को निमंत्रण देने की जिम्मेदारी है, वे निमंत्रण दे रहे हैं। खाप चौधरी, थंबेदार सभी बड़े उमास से और बड़ी मेहनत से लगे हुए हैं और ये सफल होगी बहुत अच्छी तरीके से। इसमें जो सामाजिक कुरीतियाँ है उनके बारे में विचार विमर्श होगा। नशा मुक्ति है, भ्रूण हत्या है, दहेज की है, बहुत भी सभी चौधरी बैठ के इसमें विचार विमर्श करेंगे कि हमारा समाज सही दिशा में किस तरीके से जाए, कैसे लागू हो। और जैसे आज के हालात चल रहे, हर घर में लगभग नशा घुस गया, घर गांव में ठेके खुल गए। इन पर सभी पर बैठ के खाप चौधरी थंबेदार विचार विमर्श करेंगे। ये सारी चर्चाएं जो है इस बड़ी महापंचायत इसको कहेंगे तो यहाँ पर होगी। आप लोग थोड़ा सा बताइए कि आप लोग जिस तरह से ये पंचायत की तैयारी कर रहे हैं, दिवाली जैसा माहौल आप लोगों ने बना दिया एक तरह से। और देख रहा हूँ मैं यहाँ पर आप लोग पिछले कई दिनों से इसकी घोषणा कर चुके हैं, अब भंडारे भी यहाँ पर हो गए। अब आप लोग इसको क्या बालियान यहाँ पहुँचेंगे? सरुखाप की जब बात होती है, क्योंकि गठवाला खाप ने इसका एक तरह से विरोध कर दिया, उन्होंने कहा कि हम लोग इस पंचायत का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। आप सरुखाप की बात कर रहे हैं, उधर जब एक खाप, बड़ी खाप गठवाला, वो
इसमें आने से मना कर रही है। क्या आप देखते हैं इसका मैसेज कहीं ख़राब हो रहा है, कहाँ दिक्कत है? देखिए राहुल भाई, पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं इस ऐतिहासिक गांव सोरो में। और मैं आपको बताऊं, जैसा कि यहाँ की तैयारी की बात है, तैयारी हमने चाहे भोजन व्यवस्था हो, चाहे आवास व्यवस्था हो, या परिवहन व्यवस्था हो, या निमंत्रण कार्ड की व्यवस्था हो, जितने भी हमारे सौर समाज के चौधरी और थंबेदार हैं, सभी के पास जो है हमने नेताओं को वे सम्मानित हैं। लेकिन सबसे पहले जो हम इस पंचायत की जो वरीयता दी है, वो वरीयता दी है हमने अपने जो थंबेदार हैं, जो एक थंबे में 12 गांव आते हैं। दूसरे जो हमारे खाप चौधरी हैं, जितने भी खाप चौधरी हैं, उनके पास स्वयं जाकर उनको निमंत्रण दिया है। दूसरी बात रही गठवाड़ा खाप की, मैं आपको बता दूं कि गठवाड़ा खाप जो है बहुत ही बड़ा हमें दुख भी होता है, हालांकि वे हमारे सम्मानित हैं, हमसे बड़े हैं। जो कबूल सिंह मंत्री के बारे में उन्होंने कहा है, उन्होंने यूपी ही नहीं, भारत नहीं, उनका पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम है। उन्होंने एक बहुत बड़ी पहले पंचायत की थी, और जितना भी अगर इतिहास है, बात उनके ताम्रपत्र की करो, आप पुराने इतिहास की बात करो, उनके पास सब इतिहास है, जिसको सब उसको जानते हैं इसमें जो मंत्री जी हैं। रही बात गठवाला की, कुछ पता नहीं आपस का हम नहीं कह सकते क्या है। हमारे पास सबसे पहले अगर यहाँ पहुँची हैं भंडारे के लिए, करीब 3 गाड़ी यहाँ पर थी। गठवाड़ा खाप का सबसे पहले जो हमारा भंडारा हमने दिया है, वो वैदिक कन्या इंटर कॉलेज में दिया है, और सबसे बड़ा भंडारा वो गठवाड़ा खाप का हमने यहाँ पर निश्चित किया है। रही बात सामाजिक कुरीतियों की, सामाजिक कुरीति की बहुत बड़ी कुरीति सामाजिक हैं। जितने भी हमारे ये खाप चौधरी हैं, हमारे थंबेदार हैं, ये पंचायत केवल भारत की नहीं, अगर कहा जाए एक अंतर्राष्ट्रीय पंचायत है। इससे पहले जो पंचायत हुई थी, ये लोग कहते हैं कि जिसमें जो है निर्णय जो है वो ले लेते हैं, चलते नहीं हैं। इससे पहले जो हमारी पंचायत हुई थी, उसमें 5 बर्तन, 5 बाराती, मृत्यु भोज, और वो अब तक हमारे याद है, अब तक चला है। हालांकि हमारे बड़े जो है यो कहें कि भाई लड़कियों की तो हमारी शादी हो जाती, लड़कों की बहुत दिक्कत आई, लेकिन वो जो है सबसे ज़्यादा चला 5 बाराती, 5 बर्तन। सामाजिक कुरीतियों को ऐसा नहीं है जो निर्णय लिया जाता है। और जो हमारे चौधरी हैं, आज भी हमारी परंपरा, आज भी हमारी संस्कृतियाँ है, हम बड़ों का सम्मान करते हैं। और जो भी हमारे खाप पंचायत के जितने भी हमारे चौधरी और थंबेदार और सम्मानित आदमी यहाँ निर्णय लेंगे, पूरा भारत जो है, क्योंकि सबकी निगाहें इस पंचायत पे हैं, वो मैं कहता हूँ कि 100% जो है वो लागू होगा। यानी जो यहाँ फैसले होंगे वो हर जगह लोग मानेंगे, जिस तरह से यहाँ कहना है। खैर, आप थोड़ा सा बताइए, जैसे मैंने आपसे पूछा था कि राकेश टिकैत जी ने इसकी घोषणा की, सोशल मीडिया पर तमाम चर्चाएं चलने लगी और लोग कहने लगे कि ये राकेश टिकैत ने कैप्चर कर ली सरखाप की पंचायत। नहीं, देखो राहुल भाई, ऐसा तो है नहीं किसी ने कैप्चर कर लिया, तो हमारे चौधरियों का निर्णय था, और चौधरी हमारी इसमें सारी वो कर रही है। तो राकेश टिकैत जी तो इसमें सहयोग कर रहे हैं, वे यूनियन के प्रवक्ता हैं, ठीक है, दूर दूर घूम रहे हैं, अब तो अंतर्राष्ट्रीय नेता हो रहे वे, उनके हिसाब से पब्लिक आ रही है, उनके हिसाब से ये मान लो आप। बाकी वे इसमें सहयोग है उनका, वाकई कैप्चर उनका कुछ नहीं। निर्णय जो होंगे वो चौधरी और सरखाप के चौधरी करेंगे, इसमें जो कुछ भी होगा उनका निर्णय कोई ना वे करते निर्णय। वे इस मामले में शायद आपको मंच पे भी कमी दिखाई देंगे, वे तो वैसी व्यवस्थाओं में है कि सहयोग तो उनका रहेगा, सहयोग कर रहे हैं वे, बाकी निर्णय जो होगा वो खाप चौधरियों का होगा। यानी कि राकेश टिकैत जी जो है इस पंचायत के ब्रांड एम्बेसडर है। जैसे फिल्मों में हीरो को शाहरुख खान को ले लेते हैं, सलमान खान को किसी फिल्म में ले लेते हैं कि ये जो है प्रोजेक्ट करेंगे, सिर्फ बताएंगे, बाकी करेंगे वही जो जिनको करना है। इसमें कार्यवाही जो होगी खाप चौधरियों का आदेश से ही होगी, जो भी होगी उनका तो सहयोग है, सहयोग रहेगा, सहयोग वे कर रहे हैं। यूनियन का कोई रोल नहीं इसमें, सरखाप सर्वजातीय पंचायत है। अच्छा, आप लोग जो है तैयारी कर रहे हैं भाई, दिवाली जैसा महोत्सव है, ये भंडारे गांव की तरफ से भंडारे हैं, कुछ गांव की तरफ से काफ़ी भंडारे हैं, 35-40 भंडारे तैयार है, और भी लोग भंडारे में लगे हुए हैं। उम्मीद है 60-65 भंडारे गांव में से हो जाए। यानी जो है बाहर के भी लोग आएंगे, यहाँ के सबका स्वागत। अब जितने लोग आएंगे उनके स्वागत के लिए आप लोग अभी से लगे हुए हैं, है ना? तो 3 दिन, मतलब ये लग रहा है कि ये रातें जो है, जो रात जा रही है, मुझे लग रहा है सो भी नहीं पा रहे होगे आप लोग। ऐसा ही है, यहाँ बहुत अच्छी तरीके से तैयारी हो रही है और बहुत अच्छा काम होगा। बहुत लोग जो इसे देखेंगे वो याद करेंगे, हाँ ऐतिहासिक गांव में ऐतिहासिक पंचायत जो है यहाँ पे हुई है। हाँ जी।
तो ये तैयारी गांव के लोगों की देखिए, अब इतना बड़ा आयोजन जब होने जा रहा है, क्योंकि वैसे तो पंचायतें आप लोग करते रहते हैं, लेकिन ये 15 साल बाद हो रही है और जब ऐतिहासिक सोरम में पंचायत होती है तो लोगों की नज़र रहती है। आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या फैसला होना चाहिए? सर यहाँ पे ये सभी फैसले होने चाहिए, जैसे कि आजकल नई नई शादी होते हैं 2 महीने चलती नहीं और तलाक हो रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे समाज में आ गया, सभी समाज में आ गया, वो किसी भी जाति धर्म का हो। और दूसरा जी, यहाँ पे जो ये भ्रूण हत्या है, ये भी एक बड़ी दुख की कहानी बनी जा रही है। आजकल बच्चों की शादी नहीं हो रही, ये हमारी गलती के कारण हुआ सब कुछ। और दूसरा जी, हमारे यहाँ तो तीसरी पंचायत हम भी देख रहे हैं, ये जो पंचायत पहले हुई हमको में बहुत याद है, उनमें अच्छे फैसले लिए गए, बहुत ही बढ़िया। और हर घर में यहाँ पे कोई भी अतिथि चाहे 20 आए या 30 आए, सबका सम्मान से खाना। हमारी जो माता बहनें सब चूल्हे पे रहेंगी रात के 2 बजे भी, भंडारे से अलग भी अगर हमारे अतिथि घर पहुँचेंगे उनका भी सम्मान होगा जी। अच्छा चौधरी साहब, एक चीज़ ये बताओ कि जैसे शादियों का खर्चा बहुत होने लगा, अब पहले घरों में घेर बड़े बड़े जगह होती थी, वहाँ टेंट लगाकर शादियाँ कर ली जाती थी, 2-2 3-3 दिन तक बारातें रुकती थी, तब भी इतनी तकलीफ जो है नहीं होती थी। लेकिन आज बेटी की शादी करना बड़ा भारी हो गया। अब जब आप बात कर रहे हैं समाज की कुरीतियों को ख़त्म करने की, आपको लगता है ये मैरिज होम में लाखों लाखों रुपए खर्च, बुकिंग होना, फिर लाखों लाखों ही खर्च होना ऊपर, यानी एक नॉर्मल शादी भी 10-15 हज़ार से कम नहीं हो पा रही है। आप लोग इस पर भी कुछ चर्चा चाह रहे हो? हाँ, इस पे भी चर्चा होगी। ये भी एक सामाजिक कुरीति ही है, जो अपने घर को छोड़ के और जो वेंकट हॉल में शादी हो, ये भी कुरीति है जी। और ये हम देख ज़्यादा चल रही, इसका भी कुछ ना कुछ होगा। तो पहले खुद पे आप इम्प्लीमेंट करेंगे उस पर? हाँ हाँ, खुद करेंगे साहब, खुद करेंगे, जब तो दूसरा करेगा, पहले खुद करेंगे। चौधरी साहब, कहाँ आप भी गांव से ही है? क्या जिम्मेदारी ले रहे हैं आप लोग? कुछ मुझे लग रहा है काफ़ी तैयारियों में है। मेरा गांव गोयला है जी। और इंटर कॉलेज से मैं मैनेजर भी हूँ, लेकिन हमारी जो पंचायत का दौर चला, हमारे बड़े बूढ़े जो कहानी सुना कर थे वो इन्हीं से पैदा हुई थी और हम उनको सब भूल गए। अब हमारा बच्चा जो है मतलब बड़े बुजुर्ग के सामने बैठता नहीं, वो केवल यही कारण है कि हमारा जो बच्चा है वो ख़राब क्यों हो रहा, वो यूँ ही हो रहा। बड़े बुड्ढू की जो बात सुना था वो अच्छी बात हाथ लगे थी, कहानी बने थी, मतलब जैसे हमारी ये पंचायत होगी, इनसे जो बात निकलेंगी और मतलब है बात चलेंगी, जो कुरीतियाँ हैं उन पर जोर दिया जाएगा, तो हमें इनसे सीख मिलेगी। और आगे चल के हमारे बच्चे, हम भी बताया करेंगे भाई पहले ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, तो आगे चल के जो है ये हमारी जो है नज़ीर बनेगी, अब भाई पहले ऐसा भी हुआ कर था, इसलिए हमारी ये पंचायत जोरदार रहेगी। ये बात तो आपने अच्छी कही, जो 15 साल बाद हो रहा है। जो हमारी पीढ़ी है वो कभी बचपन में ऐसी पंचायतें और ऐसे बड़े लोगों के बीच सुना होगा। खैर, आप थोड़ा सा बताइए कि इसको और किस तरह से आप भव्य बनाना चाहते हैं? देखिए राहुल भाई, मैं एक तो आपको ये बात बता दूं, एक जीता जागता उदाहरण हमारे सबके सामने साक्ष्य रूप से जो है वो खड़ा है। जो पिछली पंचायत हुई थी उसमें निर्णय लिया गया था, चौधरी साहब ने, जितने भी हमारे खाप के चौधरी थे, उन्होंने कहा था कि एक पहली जो हमारी संस्कृति परंपरा है वो लागू होनी चाहिए। भाई भूपेंद्र जी हमारे सामने हैं, एज भी भले ही कम है, लेकिन इन्होंने जब इससे जो है एक शपथ ली थी, टोपी पंचायत में पहनी थी, और आज तक जो है मुझे पता नहीं रात में सोते टाइम भी उतारते हैं या नहीं उतारते हैं, आप कहीं भी इंक्वायरी कर लियो, ये टोपी जो है नी, ये बराबर टोपी ओढ़े हुए हैं। ये तो एक मैं जीता जागता उदाहरण आपको बता रहा हूँ। रही बात तैयारियों की, तैयारियाँ तो यहाँ से हर उससे मतलब घर में, और ये नहीं केवल एक बिरादरी, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, हमारे कुरैशी हैं, सबका बराबर का। आपने देखा होगा, हमारे पास फ़ोटो भी आपने मीडिया में भी देखा होगा, चौधरी साहब आए थे, चाहे हमारी डूम बिरादरी है, चाहे कश्यप बिरादरी है, हर बिरादरी में चौधरी साहब गए, और हर बिरादरी के जितने भी हमारे थम्बेदार चौधरी थे सबको बुलाया गया था पक्की चौपाल में बुलाने के बाद में सभी को निमंत्रण कार्ड दिया गया। और मेरा एक लास्ट में अंतिम निर्णय है, जितने भी लोग इस ऐतिहासिक गाँव में आए, एक तो सोरम चौपाल और एक हमारा पीर शाह जो एक बहुत ही मुगलों के उससे है, वहाँ यहाँ आए और उसके दर्शन जरूर करें। धन्यवाद। यानी सर्वखाप और सर्व जातीय है, क्योंकि एक जाति की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है सर्व समाज सर्व जाति की बात। अब देखिए 16, 17 और 18 में क्या होने जा रहा है पश्चिम यूपी की ऐतिहासिक सोरम की धरती से, कौन से बड़े फैसले, क्योंकि जिस तरह से शिक्षा को लेकर बच्चों के बीच
कहीं ना कहीं जागृति की ज़रूरत है परिवार की ओर से, और शादियों में ब्याह खर्च जो होते हैं उनमें कमी आनी चाहिए, और तमाम जो नशा जिस तरह युवाओं में बढ़ता जा रहा है उनमें कमी आनी चाहिए। ये तमाम मुद्दे क्षेत्र में सुनाई जरूर देते हैं, लेकिन इन पर अब इस पंचायत में ये फैसले जरूर होने जा रहे हैं। खैर, अब यहाँ 16, 17, 18 में जिस तरह की भव्य तैयारियां की जा रही है उसके लिहाज से यहाँ अभी जो लोग हैं वो आने भी धीरे धीरे शुरू होने वाले हैं। जिस तरह से यहाँ कह सकते हैं टेंट तैयारी की जा रही है और यहाँ पर साफ सफाई की जा रही है और गांव में एक उत्सव का माहौल है। अब यहाँ इस पंचायत से बड़े फैसलों पर देश की नज़र होगी। मेरे सहयोगी गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मुजफ्फरनगर।